अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम अपने अगले नए टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसमें आज हमने प्रूफ करनी है कुछ आइडेंटिटीज़। और आइडेंटिटीज़ को प्रूफ करने से पहले हमारे पास जो है वो कुछ बेसिक आइडेंटिटीज़ दी हुई हैं, जिसमें आपके पास ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी आपको 3 टाइप्स जो है वो दी हुई हैं। 3 टाइप्स में आपके पास देखेंगे कौन कौन सी हैं। तो टॉपिक है आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो बेसिकली 3 होती हैं। फर्स्ट आपके पास है रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। और अगर इसको मैं साथ साथ एक्सप्लेन भी करना चाहूँ तो रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ में क्या होता है, आपके पास देखिए जैसे है सीकेंट है, तो सीकेंट थीटा हमें पता है कि ये किसकी इक्वल होगा, 1/cos के। इसी तरह अगर हम साइन को लेते हैं तो 1/sin जो है वो होगा इक्वल कोसीकेंट के। ठीक है, और इसी तरह जब हम कॉट लेते हैं तो वो 1/टेंजेंट के इक्वल होता है। तो ये आपके पास क्या कहलाती हैं, बेसिकली ये कहलाती हैं रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। सेकंड हमारे पास आती हैं कोशेंट आइडेंटिटीज। अब जैसे कि नाम से ही शो हो रहा है कि कोशेंट आइडेंटिटीज़ हैं, तो कोशेंट आइडेंटिटीज़ आपके पास क्या होंगी, देखें जैसे आपके पास क्या है टेंजेंट, और मैंने आपको क्या बताया था कि टेंजेंट जो है वो हम किस तरीके से लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, इसी तरीके से कॉट जो है वो आप कैसे लिख सकते हो, कॉस बाय साइन। तो ये आइडेंटिटीज़ आपके पास कोशेंट आइडेंटिटीज़ कहलाती हैं। अब इनके प्रूफ जो है वो भी आपको करने होते हैं कि हम इसको किस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, तो वो हम सॉल्व कर लेते हैं कि उसको हमने कैसे करना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने इन आइडेंटिटीज़ को सॉल्व करना था। हमारे पास जो रेसिप्रोकल आइडेंटिटी थी, ठीक है, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ हैं, तो उनको हम प्रूफ कर लेते हैं कि रेसिप्रोकल में सबसे पहले देखिए सीकेंट आता है। तो मैं ले लेती हूँ लेफ़्ट हैंड साइड में अगर सीकेंट देखें तो मैंने ये डायग्राम बनाई है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो सीकेंट जो होगा वो आपके पास b/a के इक्वल आ जाते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड उठाते हैं तो राइट हैंड साइड में आपके पास 1/cos है। अब cos 1/cos किसके इक्वल है, a/b की। और सिंपली जब हम इसको डिवाइड करते हैं a/b को, तो ये हमारे पास आ जाता है a1 मल्टीप्लाई बाय b/a विच इज़ अल्टीमेटली इक्वल टू b/a। तो अब लेफ्ट हैंड साइड देखें, राइट हैंड साइड देखें, दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो ये आपके पास इसकी फर्स्ट आइडेंटिटी का प्रूफ हो गया। अब इसी तरीके से हमने सेकेंड आइडेंटिटी को प्रूफ करना है। यहाँ पे देखें कोसीकेंट जो होता है वो b/c होता है, और अगर हम a की वैल्यू इसमें डालें तो c/b। रेसिप्रोकल लेते हैं, b/c जो है ये आपके पास b/c, तो ये प्रूफ हो जाता है इसकी सेकेंड। थर्ड आपके पास आता है कॉट के लिए, तो कॉट थीटा दैट इज इक्वल टू 1/टेंजेंट। बिल्कुल उसी तरीके से आपने करना है, कॉट जो होता है वो 1/c हो गया, और ये आपके पास हो गया c/a, और ये जब हम इसको अप और डाउन करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, तो ये a/c हो जाएगा। तो ये आपके पास जो है रेसिप्रोकल जो आइडेंटिटीज़ हैं ये उनके प्रूफ्स थे। ठीक है, अब हमने जो सेकेंड आइडेंटिटीज हमारे पास थी कोशेंट आइडेंटिटीज़, हमने उनको प्रूफ करना है। अच्छा देखिए, फर्स्ट आपके पास है टेंजेंट। देखें टेंजेंट थीटा हमने उठाया, यानी लेफ्ट हैंड साइड उठा ली। टेंजेंट थीटा आपके पास होता है c/a हमने ले लिया। इस वैल्यू को भी b के साथ डिवाइड किया, इस वैल्यू को भी b के साथ डिवाइड किया, जो मिसिंग होगा।
सी बाई बी आ गया, ए बाई बी आ गया। अब हमने चेक करना है कि सी बाई बी जो है वो किसकी इक्वल है, साइन के, और ए बाई बी किसकी इक्वल है, कॉस के। तो ये आपके पास ये आ गया विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपके पास एक आइडेंटिटी प्रूफ हो जाती है। अब आपके पास सेकंड है क्वेश्चन वाली ही। देखिए क्या है, कॉट थीटा। मैं कॉट थीटा को उठाया, इसकी वैल्यू यहाँ पे जो पड़ी हुई है वो उठा ली विच इज़ ए बाई सी, और यही इसकी वैल्यू है, ठीक है, ए बाई सी। अब चूंकि यहाँ पे मिसिंग क्या है, बी भी होना चाहिए, तो मैं इसको दोनों को बी पे डिवाइड कर देती हूँ, ए बाई बी एंड सी बाई बी। अब आपने ये देखना है कि ए बाई बी जो है वो किसकी इक्वल है, कॉस की। तो कॉस थीटा आ गया, और सी बाई बी किसकी इक्वल है, साइन थीटा। तो ये आपके पास किसकी इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड की। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड। ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन की आइडेंटिटी से। अब आपके पास थर्ड जो है वो आ जाती हैं पैथागोरियन आइडेंटिटीज, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। चूँकि हमें ये चीज़ रिक्वायर्ड है इसलिए यहीं पे मैंने लिख ली है। अब आपके पास देखें पैथागोरस आइडेंटिटी में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो है साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा इक्वल टू सीकेंड स्क्वेयर थीटा। ये फर्स्ट है, ये फिर इसकी सेकेंड आइडेंटिटी। और थर्ड आपके पास है 1 प्लस कॉट स्क्वेयर थीटा दैट इज इक्वल टू कोसीकेंड स्क्वेयर थीटा। तो अब ये बारी बारी हमने प्रूफ करनी है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं जो आपके पास आगे बेसिक आइडेंटिटीज़ को प्रूफ होने के लिए यूज़ होंगी। ठीक हो गया। अब हम फर्स्ट आइडेंटिटी को प्रूफ करते हैं। आपको पता है कि हमारे पास जो पहली आइडेंटिटी है वो साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। अब सबसे पहले तो आपने ये कर लेना है कि यहाँ पे पैथागोरस के अकॉर्डिंगली इस ट्राइंगल की वैल्यूज़ लिख देनी है। पैथागोरस फॉर्मूला लिख लें, थ्योरम लिख लें, आइडेंटिटी लिख लें, ठीक है। तो वो आपके पास क्या होगा, बी स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। मैं इसी के अकॉर्डिंगली लिख रही हूँ। ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले जो है मैं इसको डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय बी स्क्वेयर के साथ में सारी वैल्यूज़ को डिवाइड कर दूंगी। अब देखें ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर एंड सी स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर। यानी हर फ्रैक्शन को मैंने बी स्क्वेयर के साथ डिवाइड कर दिया। ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा। ये ए बाय बी होल स्क्वेयर करके लिख सकती हूँ, इसको मैं सी बाय बी होल स्क्वेयर करके लिख सकती हूँ। ऐसा ही है। अब यहाँ से मैंने चेक करनी है कि मेरे पास ए बाय बी किसकी इक्वल है, कॉस स्क्वेयर की। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, कॉस थीटा होल स्क्वेयर है, और यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन थीटा होल स्क्वेयर। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसको इस तरीके से लिखना चाहते हो या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा दैट इज इक्वल टू 1, जो कि रिक्वायर्ड। ठीक हो गया। तो ये आपके पास पैथागोरियन की फर्स्ट आइडेंटिटी हमने प्रूव की है। होपफुली क्लियर होगी। अब आपके पास इसकी है सेकंड आइडेंटिटी। सेकंड आइडेंटिटी में आपने क्या करना है, आप किसी भी एक वैल्यू को जो है वो डिवाइड कर दें। यानी फॉर एग्जांपल मैं अब ए को जो है वो डिवाइड कर देती हूँ। तो ये देखें, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए स्क्वेयर। ठीक है। अब देखें ये क्या हो जाएगा आपके पास, बी स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर एंड सी स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर। और अगर मैं इसको देखती हूँ तो ये b बाय ए का होल स्क्वेयर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, और ये आपके पास आ जाएगा c बाय ए का होल स्क्वेयर। क्योंकि दोनों वैल्यूज़ पे है तो हम एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखें b बाय ए किसकी इक्वल है, सीकेंड थीटा। 1 प्लस सी बाय ए किसकी इक्वल है, टेंजेंट थीटा।
और चूंकि ये स्क्वायर है तो हम स्क्वायर को सिर्फ वैल्यू के ऊपर लिख देते हैं, ये आ जाएगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया। तो ये आपके पास है सीकेंट स्क्वायर, ये आपके पास सेकेंड आइडेंटिटी है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा विच इज द रिक्वायर्ड प्रूफ ऑफ द आइडेंटिटी। क्लियर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आइडेंटिटी थर्ड वन आपके पास है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कोसीकेंट स्क्वायर। आपके पास यही पैथागोरस है ही है। पहले आपने b पे डिवाइड किया था तो आपको पहली आइडेंटिटी मिली थी, फिर आपने a पे डिवाइड किया तो आपको सेकेंड आइडेंटिटी मिली। अब हमें किस पे डिवाइड करना पड़ेगा? बिल्कुल c स्क्वायर। तो ये देखें b स्क्वायर बाय c स्क्वायर, a स्क्वायर बाय c स्क्वायर एंड c स्क्वायर बाय c स्क्वायर। तो ये हो जाएगा b बाय c होल स्क्वायर, a बाय c होल स्क्वायर एंड 1। अब आप देखें a बाय c आपके पास किसके इक्वल है? यहाँ पे कॉट के, तो ये आ जाएगा कॉट थीटा होल स्क्वायर प्लस 1। और b बाय c जो है वो किसके है? कोसीकेंट स्क्वायर। हम इसको अरेंज करके लिख लें, कोसीकेंट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड है। अगर अरेंज करके लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू कोसीकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये इसका रिक्वायर्ड आपके पास थर्ड प्रूफ है। अब एक्सरसाइज पर जाने से पहले चंद एक आइडेंटिटीज़ की ही रेफरेंस में बात है। जैसे आपके पास फर्स्ट आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा एन इज इक्वल टू 1। तो हम इससे क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? देखें, क्वेश्चन में आपके पास जो आइडेंटिटी के प्रूफ में आपके पास डिफरेंट सिचुएशंस जो है वो गिवन होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी इसकी करेक्ट फॉर्म है। या आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा आपके पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो फर्दर जो है वो हम इससे ये दो आइडेंटिटीज फर्स्ट वाले से इस तरीके से बना सकते। अब सेकंड जो है वो आपके पास क्या है? 1 प्लस टेंजेंट है स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया। या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि टेंजेंट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक हो गया। तो आप इस तरीके से भी इनको लिख सकते हो। थर्ड वन देखें, आपके पास है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू कोसीकेंट स्क्वायर थीटा। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू कोसीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया। इसके अलावा हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि आपके पास कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू कोसीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरीके से भी हम इनको आइडेंटिटीज़ को प्रूव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो याद रहे ये सारी जो है वो चीज़ें हम अपने क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे।